अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। नीचे दिए गए मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करें। फॉर एग्जांपल ABCDEFGH हमारे पास मैट्रिसेस हैं, इनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिसेस क्या होते हैं, इनके हम डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैट्रिसेस इज़ एन एरे ऑफ नंबर्स इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैट्रिसेस जो होती हैं वो एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है नंबर्स की, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इंक्लोज कर देते हैं। ठीक है, मींस कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास नंबर्स हैं, अगर हम इनको एक तरतीब में लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 1 2 3 4 5, ये हमने तरतीब में लिखा और इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर दिया। और इनमें जो है फासला अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, ये फासला जो है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, इसको हम क्या कहेंगे कि हमने एक मैट्रिक्स बना दी, एक नंबर्स की तरतीब लिख दी जिसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर दिया, तो उसको हम एक नाम दे देंगे। तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास एक मैट्रिक्स कहलाएगी कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम ऑर्डर को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज़ इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने मैट्रिक्स को डिस्कस कर लिया कि मैट्रिक्स होती क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें हम देख लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये 1 2 3, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, और ये वर्टिकल लाइंस जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं रोज़। ठीक है जी, और वर्टिकल लाइंस 1 2 और ये 3, ये हमारे पास 3 वर्टिकल लाइंस है, ये कॉलम्स कहलाते हैं। तो हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो क्या कहलाएंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, रोज़ कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 3, दैट मैट्रिक्स हैज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। इसको लिखने की एक तरतीब है, वो क्या होगी कि 3-3। तो 3/3 इसका ऑर्डर है। ठीक है जी, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मैट्रिक्स को भी डिफ़ाइन कर लिया और हमने ऑर्डर को भी डिफ़ाइन कर लिया। तो हम क्या कहेंगे कि ऑर्डर हम फॉलोइंग मैट्रिसेस का हमें फाइंड करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 -5 6। तो इसमें हम देख लेते हैं कि रोज़ कितनी है 1 और ये 2, कॉलम्स कितने हैं 1 और ये 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं हमारे पास। तो हम इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डर है 2/2। पहले हम रोज़ की तादाद लिखें, यहाँ पर लिखेंगे डैश डाल के फिर बाय और फिर डैश डाल के 2 हमारे पास हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट भी ऑर्डर इसका 2/2 हो जाएगा। 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, इसी तरह से हम लिखेंगे 2/2। नेक्स्ट ये हमारे पास जो सेम है उनका हम जल्दी बताएंगे ताकि टाइम की बचत हो सके, तो जो डिफरेंट होगी उसका हम अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास जी मैट्रिक्स है C2 और 4। तो इसमें रोज़ कितनी है, रो 1 है और कॉलम्स जो हैं 1 और 2 है। तो पहले हम रोज़ को लिखते हैं 1 डैश डाल के बाय डैश डाल के 2। तो इसका ऑर्डर कितना है 1/2। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास डी आ जाएगी 1 2 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3/1, ये लिखने की एक तरतीब है। नेक्स्ट जो हमारे पास ई मैट्रिक्स है 1 2 3 रोज़ हैं 1 2 कॉलम्स है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे 3/2। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स एफ है, तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जी मैट्रिक्स है, तो इसके हम रोज़ को काउंट कर लेंगे, कॉलम्स को काउंट कर लेंगे, तो 3/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एच है, एच में 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन सी होंगी, तो इक्वल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस जो होती हैं, मैट्रिसेस दैट हैज़ सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 है हमारे पास मैट्रिक्स और 5 - 2 क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू
3। तो ये मैट्रिसेस इक्वल है। नेक्स्ट ये मैट्रिसेस इक्वल है। जिन मैट्रिसेस का रोज़ और कॉलम्स आपस में बराबर हों तो वो क्या मैट्रिसेस कहलाएंगी, इक्वल मैट्रिसेस, उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, हमने ऑर्डर को पहले डिस्कस कर लिया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, तो हम इनमें से चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। ए हमारे पास है, एक ऑर्डर है 1/1। ठीक है जी, हम इसमें से चेक कर लेते हैं कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 है। इसका तो नहीं है। 5 - 2 = 3। जी, हमारे पास मैट्रिक्स सी आ गई, तो हम क्या लिख लेंगे, A = C। वर्ड्स में लिख लें या इस तरह से लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स बी। तो इसमें 1 रो है, 2 कॉलम्स है। तो इसमें से हम डिफ़ाइन करेंगे, 1 रो है, 2 कॉलम है, बी और डी इक्वल है। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर आपस में सेम है। जी, ये मैट्रिक्स है 3 और 5। तो हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो बी, डी एंड आई आर इक्वल। बी, डी एंड आई इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास हो गई, ये भी और ये भी। नेक्स्ट जो है ई को चेक कर लेते हैं। ई में रोज़ 2 और कॉलम्स 2 है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एच जो है 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है जी ये जे हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो ई एच जे जो है हमारे पास ये इक्वल मैट्रिसेस हैं। ई एच और जे जो है वो इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एफ है एंड जी है। 3 - 1 = 2, 3 + 3 = 6। ठीक है जी, एफ एंड जी आर इक्वल, एफ = जी। ठीक है जी, क्वेश्चन 2 हमारा सॉल्व हो गया। वो ऐसी मैट्रिसेस जिनके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल हों तो वो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल मैट्रिसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट जी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है ए, बी, सी की, जो इस मैट्रिक्स में दिए गए हैं, ए, बी, सी, डी की, जो कि इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है जी, तो सेटिस्फाई करने से क्या मुराद है कि अगर हम इनमें ए, बी, सी की वैल्यूज़ जो हैं वो हम पुट करें तो ये जो आपस में हैं इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल है। ठीक है जी, सॉरी, इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो हम इसको जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ये मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये और ये मैंने आपको एरोज़ लगा के दिखा दिए। हम एंट्रीज़ को आपस में इक्वल लिख लेंगे। a + c = 0, ये इक्वेशन 1 आ गई। a + 2b = -7, इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, इसको इसकी इक्वल लिख दिया हमने। नेक्स्ट c -1 = 3, सॉरी c - 1 = 3, इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। 4d - 6 = 2d। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास 4 आ गई है। इसमें से हम देख लेते हैं कि कौन सी सिंपलेस्ट इक्वेशन है हमारे पास। जी, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन है, इसमें से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, c - 1 = 3, c = 3 + 1 = 4 c। ठीक है जी, c की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हम जो है वो c की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम जो है वो a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पुटिंग वैल्यू ये हम लिख लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो a + c = 0, a + c की वैल्यू पुट करेंगे 4 = 0, तो a = -4 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। तो अब हम इक्वेशन 2 यूज़ करेंगे। a + 2b = -7, तो a की वैल्यू पुट करेंगे -4 + 2b = -7, 2b = -7 + 4, 2b = -3 और b = -3/2 हमारे पास आ गया। ठीक है जी,
नेक्स्ट बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास जी। हम यहाँ पर डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो 4d माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2d। 4d ये इधर आ जाएगा, माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6। तो 2d इज इक्वल्स टू 6 एंड d इज इक्वल्स टू 3। ठीक है जी, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। ए बी सी और डी की वैल्यूज़ आ गई। अगर हम इस मैट्रिक्स में हम इन वैल्यूज़ को पुट करें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी, ए प्लस 2b और c माइनस 1, 4d माइनस 6। इनमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4, सी की वैल्यू +4, ए की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है -3/2। सी की वैल्यू हमारे पास है जी 4 -1, तो 4d। डी की वैल्यू है हमारे पास 3 -6। ठीक है जी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 4 0, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया तो -7। 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, 4 3 ज़ा 12 -6 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।